दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक जबरदस्त जो है धमाका देखने को मिला है भाई। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक बड़ी चाल आ सकती है एक या दो दिन में। कल ही हमने डिस्कस किया था कि आज या फिर कल एक बड़ी मोमेंटम जो है आ सकती है, क्योंकि पहली बार जो विक्स है नीचे से वो 18 के तरफ गया था, 18 के आसपास गया। तो अक्सर देखा जाता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है जब नीचे से विक्स जाए एक बार ऊपर के तरफ, तो और जबरदस्त मोमेंटम, जबरदस्त जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पहले तो जबरदस्त पिटाई हुई भाई, एक गजब की पिटाई, और सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ 750 का, जबरदस्त पैनिक सेलिंग 200 पॉइंट की। फिर एक अच्छी खासी जो है बाउंस बैक भी देखने को मिली, एक अच्छी खासी तेजी, और लगभग 17,750 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, चर्चा करेंगे सबकी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 18,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आ जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट कल मेरे ख्याल से लगभग वो फ्लैटिश सा था, और आज भी जो है डाउ जोन्स में हल्की सी मेरे ख्याल से तेजी थी, शायद 30 पॉइंट्स के आसपास। तो हमारी एक उम्मीद थी एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, एक तेजी के साथ शुरुआत होनी चाहिए जो है मार्केट में। फिर हमने कल क्या डिस्कस किया था कि तेजी हमें कब करनी है, अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाए मार्केट तब 17,900 के ऊपर ये जो लेवल था। लेकिन ये लेवल नहीं निकला दोस्तों। मार्केट खुलते ही पिटाई चालू हो गई, मार्केट खुलते ही गिरावट चालू हो गई। तो कहीं ना कहीं जो लेवल हमने डिस्कस किया था कि 17,900 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम जाएंगे। फिर आपको पता है जब भी हम प्रॉफिट में आते हैं, चाहे वो तेजी हो चाहे मंदी हो, हम क्या करते हैं, एक ही इंडिकेटर लगाते हैं भाई, 21 ईएमए। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने वो किया नहीं, और जो है पिटाई स्टार्ट हो गई, एक जबरदस्त जो है गिरावट स्टार्ट हुई, और फिर जो है एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। और देखिए नीचे के तरफ यार 21 ईएमए का कमाल देखिए, 21 ईएमए अगर किसी ने मान लीजिए पुट खरीदी या मंदी जो भी की, तो कहीं ना कहीं पिटाई होते ही रही है। 21 ईएमए से नीचे ही चल रहा है, और आखिरकार यहां पर जाकर के जो आखिरकार 21 ईएमए के ऊपर आया और मार्केट का ट्रेंड ही पलट गया। तो लगभग आपको 150-200 पॉइंट 21 ईएमए दे सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं 21 ईएमए का यूज करना आप जरूर सीख लें। और द ग्रेट एसआर थ्योरी से तो खैर बढ़ के कुछ है ही नहीं, आपको पता है। और डब्ल्यू और एम पैटर्न भी कमाल के हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है डिस्कस करते हैं। पहली चीज कहां पर जो है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से लेवल्स हैं। देखिए 17,500 अब एक वीकली सपोर्ट बन चुका है, ये चीज आपको याद रखनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मानसिक लेवल है। और 18,000 जो 18,000 ये वीकली रेजिस्टेंस बन चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भी एक मानसिक लेवल है। और यहां पर कॉल राइटर यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं, यानी 18,000 को पार करने नहीं देंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। और तेजी वाले प्रयास करेंगे 17,500 को बचाने का इस हफ्ते, ये चीज आपको याद रखनी है। विक्स में फिर से बढ़ोतरी 18.5 के आसपास है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे कुछ टेक्निकल लेवल्स को देखते हैं कि कहां तेजी कहां मंदी देखने को मिल सकती है मार्केट में। देखिए मार्केट के लिए अब जो सपोर्ट है ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट जो कहां पर, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट है मार्केट में इस गिरावट के बाद लगभग जो है 17,550 के आसपास कुछ दिख रहा है। 17,550 के आसपास जो है एक मार्केट में सपोर्ट दिख रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 17,550 के आसपास ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि यहां आसपास एक मार्केट का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है 17,550 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए 17,900 के आसपास रेजिस्टेंस है, 17,900 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस है। कहां पर है, 17,900 का लेवल। ये निकल ही नहीं रहा है भाई, ये निकलेगा तो तेजी होगी। आज भी हमने डिस्कस किया था, कल जो हमने डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में, लेकिन ये लेवल निकला नहीं और फिर पिटाई चालू हो गई। आपको पता है जब रेजिस्टेंस नहीं निकलता है तो पिटाई बड़ी जोर से होती है मार्केट में। कहीं ना कहीं 17,900 रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,550 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है।
अब यहां पर देखिए अगली तेजी के लिए क्या लेवल निकलना जरूरी है। देखिए 17,800 निकलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट में, तो अगर 17,800 का लेवल निकलता है निफ्टी में, मेरे ख्याल से आपको फिर एक 50 से 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 17,800 जो है वो एक पहले सपोर्ट था पिछले 2-3 दिनों से, तो मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये क्लियर होता है आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, एक जबरदस्त जो है प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली है अच्छी तेजी के बाद जो है बैंक निफ्टी में। कहां पर बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी का लगभग 38,300 के आसपास है, 350 के आसपास, 38,350 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी। सपोर्ट कहां पर है? काफी नीचे भाई। जबरदस्त आज दोनों तरफ की चाल आई है, खासकर बैंक निफ्टी ने एक जबरदस्त रिकवरी निचले स्तर से दिखाई, लगभग 700 पॉइंट्स की गजब की रिकवरी दिखाई। तो कहां पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट है? 37,350 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 38,350 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, जहां से आज इसने गिरावट दिखाई है। निचले स्तर से गजब की तेजी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने मिली है, ये चीज आपको याद रखनी। खासकर बैंक निफ्टी बिल्कुल रॉकेट बन गया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। देखिए एयरटेल जो है जबरदस्त तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग एयरटेल में देखने को मिल रही है। 750 के आसपास इसका नया रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 650 इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत ज्यादा दौड़ चुका था तो एक प्रॉफिट बुकिंग नेसेसरी थी, वो आती हुई दिख रही है भारतीय एयरटेल में। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी, आपको पता है। 650 के आसपास सपोर्ट है, 750 रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं डीवीज लैब के पास चलते हैं। फार्मा स्टॉक देखिए डीवीज लैब में जबरदस्त तेजी के बाद 5250 जो कि इसका रेजिस्टेंस था, इसको क्लियर नहीं कर पाया, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कहां पर अगला सपोर्ट है? 4500 एक मानसिक लेवल है, सपोर्ट का काम डीवीज लैब में कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 4500 के आसपास सपोर्ट है, 5250 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। HDFC AMC एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। सपोर्ट पर जब भी आता है हम बाई करते हैं, 3-4 बार इसने मौका दिया। 2800 के आसपास इसका सपोर्ट है, अब देखिए इस बार आता है या नहीं आता है। 3350 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। HDFC AMC का फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं TCS के पास। चल देखिए IT स्टॉक्स कल भी हमने डिस्कस किया था, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग काफी तेजी के बाद देखने को मिल रही है, और कुछ ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आज भी IT स्टॉक्स में देखने को मिली है। चाहे इन्फोसिस हो, TCS, HCL टेक महिंद्रा, सभी स्टॉक्स में गिरावट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर TCS, अब यहाँ पर अगला सपोर्ट कहाँ पर है TCS का चेक कर लेते हैं। कहां पर TCS का अगला सपोर्ट है, ये चीज हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो TCS का अगला सपोर्ट है लगभग ये 3600 के आसपास कुछ दिख रहा है। 3600 के आसपास TCS का अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस वही है जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, 4000 एक मानसिक लेवल है, वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फंडामेंटली आपको पता है TCS भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो नीचे की तरफ आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। अब बाकी तो पता है डिविडेंड अच्छा देते हैं, बाई बैक और बाकी सारी चीजें IT स्टॉक्स में रहती है। डिस्क्लेमर आपको पता है। वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस से कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।